किसान संगठन से जुड़े हुए लोग आज कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के लोग और वेब सिटी के किसान आज इकट्ठा होकर गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। किसान संगठन से जुड़े लोगों का कहना था कि वेब सिटी की जमीन का अधिग्रहण 2009 से 10 में शुरू हुआ था। कुल 5 गाँव काजीपुरा, बयाना, नाइफल, बहेमटा, डासना की जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसके बाद किसानों के विरोध को देखते हुए 2014 में जीडी और गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने किसानों से एक समझौता बिल्डर का कराया था, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया है। आज किसान की मांग है कि बढ़ी दर से मुआवजा, शिक्षा अनुसार नौकरी, पूर्ण वार्ष और 8% अधिग्रहण जमीन का प्लॉट दिया जाए। बिल्डर द्वारा किए गए आश्वासनों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। तब से लेकर आज तक यह लोग अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन कई बार इन्हें समय दे चुका है, पर इनकी मांगे जस की तस है। किसानों का आरोप है कि बिल्डर इनकी जमीन पर जबरदस्ती अवैध निर्माण कर रहा है, जबकि इनका केस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हाई कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है, जब तक केस लंबित हो तो उस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद वेब सिटी बिल्डर उस पर निर्माण कार्य कर रहा है। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वही तो बताना। कहने की समस्या इतनी, सन 2016-24 अप्रैल से ये धरना चल रहा है डासना प्राइमरी स्कूल के सामने, और ज्ञापन और आंदोलन बहुत टाइम से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जीडी पे जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट में अब यहाँ खड़े हुए हैं आज, तो आना जाने लग रहा है ज्ञापन लेने, कोई बात पे अमल नहीं हो रहा। हाई कोर्ट में है जी, पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर रिमांडर कर दिया हाई कोर्ट में, अब दोबारा उन पर जजमेंट भी आया हुआ है, ऑर्डर भी आया हुआ है। मगर ये जब भी आनाकानी दिक्कत, फोर्स, बिल्डर बॉन्सरों को छोड़ रखे हैं मैदान में, कब्जा कर लेता, पिटाई करवाता। पीछे 86 आदमी बंद हुए गौतम बुद्ध नगर में, कचड़े गांव में, लुक्सा जेल में 14 दिन रहे जी। तो आज लोग हमारा साथ नहीं दिया, हमें तो मारे हैं, बसला में पेट हैं, अंदर बंद कर दें। इन लोगों के जितने भी अधिकारी तुम्हारे यहाँ जो कार्यालय में बैठे हुए, जेडीएम बैठे हुए हैं और आगे नखलों में बैठे हैं, सबके पिलौट हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो किसान है उस पर एक तरह से हमारा तनाव और पक्ष हमारे रखा जा रहा, हम पर तनाव और पिटाई का ऑर्डर है, बुलाते हैं, बंद कर देते हैं। आज लोग हम जूझ रहे हैं और माता बहन शक्ति वहाँ बैठी है, भूमि में बैठा हुआ है, किसान आंदोलन चला रहे हैं, माता शक्ति बैठी हुई है। आज लोग कोई जाड़ा पाला आंधी में हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, बराबर पापड़ पेल रहे हैं। 4 साल से मैं रमजान वहाँ रख रहा हूँ, 6 साल हो गई, बराबर वहीं रह रहे हैं आंदोलन पे। आप जाके सर्वे करा लो। सर्वे मैंने 29 दिसंबर में और 30 दिसंबर में सर्वे हुए, जीडीए के ऑर्डर थी। मैं नितिन प्रधान, गांव इकला जी। क्या मामला है जो आज प्रदर्शन करने? मामला क्या है, हमारी जो है वार्ता जीडीए में चल रही है। 2 बार हमारी वार्ता का टाइम दे दिया गया है और वार्ता बिल्डर ने निरस्त करा दी है। उस बीच में बिल्डर ने कविनगर थाने की पुलिस को ले जाके जो किसान की जमीन थी, जो फसल बोई हुई है, कल उस पर कब्जा कराने का काम किया, जिसमें विनोद दरोगा कविनगर, जिनकी बहुत भूमिका रही है, किसानों को धमकाने का काम किया है, मुकदमे लगाने का काम किया है कि तुम्हें जेल भेज दूंगा, संगीन धाराओं में तुम्हें मुकदमा दर्ज कर दूंगा। उसकी शिकायत को लेकर हम एसएसपी के यहाँ हमने ज्ञापन दिया है और उसकी शिकायत हमने एसएसपी से की है और किसान हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जीडीए इसमें इन्वॉल्व है। जीडीए ये कह रहे कि हमारा जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा, जब तक किसानों की जमीन पर बिल्डर कब्जा नहीं करेगा, ये जीडीए भी कह रहा है। और पुलिस प्रशासन और बिल्डर जबरन किसानों की जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। हमने एसएसपी साहब के यहाँ जाके उसको बर्खास्त करने की मांग की है और जो है उनकी हमें जो ज्ञापन हमने आज ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जो एसएसपी महोदय ने ये कहा है कि उसकी जो है हम सीओ के द्वारा उसकी जांच करवाएंगे और अगर जांच में दोषी पाया जाएगा विनोद दरोगा तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। आपका? मेरा नाम एडवोकेट रूपम यादव है। क्या कुछ मामला जिसको लेकर आज आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं? अभी आपको लोकेश भाई ने बताया होगा कि 2014 में एक समझौता हुआ था, जिसमें पुनर्वास की बात थी, गरीबों को प्लॉट थे, जमीन का उचित मुआवजा था। उससे अलग नाइफल, बमेटा, काजीपुरा, बयाना, इन डासना, इन 5 गाँवों का अधिग्रहण हुआ था 2009-10 में। उस अधिग्रहण के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट से होते हुए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि हाई कोर्ट ने आपको आंशिक रूप से सुना है और आप 5A की आपत्ति के साथ में रिव्यू में जाइए हाई कोर्ट। हमारा रिव्यू हाई कोर्ट में दाखिल है, कोई कोर्ट से फैसला नहीं हुआ है। जीडीए के लेटर्स, एडीएम एलए की विज्ञप्ति, सभी ये कहते हैं स्पष्ट तौर पर कि जो जमीनें न्यायालय में विचाराधीन है उन पर बिल्डर या जीडीए कोई कार्य नहीं करेगा, उनका निर्णय बाद में होगा।
लेकिन ये पुलिस प्रशासन की मदद से ये भ्रष्ट बिल्डर हमारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है। आए दिन हम पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, आए दिन हमारे साथ मारपीट की जाती है और हमारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, हमारी खड़ी फसलों को उजाड़ा जा रहा है। भारतीय किसान संगठन से जिलाध्यक्ष। क्या कुछ मामला है इसको लेकर आज आप प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं? जी, हमारा सन 2014 में एक समझौता हुआ था वेब सिटी से, जिसमें हमारे वीसी संतोष यादव जी थे और डीएम साहब रंगाराव जी और एसएसपी धर्मेंद्र यादव, उनके सामने एक हमारा समझौता हुआ था वेब सिटी से और किसानों का। उसमें वेब सिटी किसी भी जो समझौता है एक भी उन्होंने काम नहीं किया है। उसी के बारे में आज हम मिले हैं डीएम साहब से और अपनी वो बताइए है हमने अपनी समस्या। और हम 20 तारीख में जीडीए पे आए थे, घेराव भी किया था, जब इन्होंने हमें वार्ता का टाइम जीडीए ने रख दिया था कि हम आपकी समस्या को हल करेंगे, लेकिन अब तक कोई भी नहीं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांग हमारी ये है कि 8% प्लॉट और नौकरी योग्यता के अनुसार और पुनर्वास और बढ़ा हुआ मुआवजा 4 गुना। अच्छा, आज आए हैं, आज क्या बातचीत हो पाई नहीं हो पाई, क्या हुआ आज? नहीं, आज डीएम साहब तो हमें यहाँ मिले ही नहीं है, तो हमें आश्वासन दिया है 21 तारीख तक का एसडीएम सदर साहब ने। 21 तारीख में हमको वो बता देंगे फोन द्वारा कब की वार्ता है कब। और हमारी इससे जीडीए से 21 तारीख की डेट है वार्ता की। कितने समय से आपकी ये मांग चल रही है? सन 2014 से।